आज पढ़ेंगे अलार्मन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब भी आप अपनी लाइफ में कोई लीनियर अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे, जब भी तो देखिए क्वेश्चन किस तरह गिवन होता है। अभी आपको सुनना मेरी बात पहले 10 मिनट के लिए, बाद में लिखना, पहले सुनना। क्वेश्चन किस तरह का होता है। लेट सपोज 7 पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग द सेम डायरेक्शन। 8 पर्सन्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ पर्सन्स। तो लेट सपोज मैं 7 एग्जाम्पल लेता हूँ। 7 पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ रो और सिटिंग इन अ रो फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब देखो फेसिंग द सेम डायरेक्शन लिखा हो, या फिर ये लिखा हो दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, या फिर लिखा हो दे ऑल आर फेसिंग साउथ, या फिर लिखा हो दे ऑल आर फेसिंग ईस्ट, या फिर लिखा हो दे ऑल आर फेसिंग वेस्ट। तो ये 5 बातें, कौन सी 5 बातें, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, या फिर ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, या फिर ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, या ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट, या ऑल ऑफ देम आर फेसिंग वेस्ट। ये पांचों एक ही बात है। तो जब भी लोग एक रो में बैठे होंगे और सब लोग सेम डायरेक्शन में देख देख रहे होंगे, तो आप लोग सामने से देख रहे हैं तो ये माना जाएगा ये लोग भी सामने देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ए यहाँ बैठा हुआ है तो ये माना जाएगा ए सामने देख रहा है। ये डायरेक्शन जो है ये ए का राइट है, ये डायरेक्शन ए का लेफ्ट होगा। अगर बी यहाँ बैठा है तो बी सामने देख रहा है, ये डायरेक्शन जो है ये बी का राइट है, और ये डायरेक्शन जो है ये बी का लेफ्ट है। अगर डायरेक्शन के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि 7 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। अगर डायरेक्शन के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा सब लोग सेम डायरेक्शन में देख। तो ये 6 बातें। कौन सी 6 बात, एक बार फाइनल फिर रिपीट करता हूँ। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, या फिर ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, या फिर ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, या फिर ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट, या फिर ऑल ऑफ देम आर फेसिंग वेस्ट, या फिर डायरेक्शन के बारे में कुछ गिवन नहीं। तो दिस इज टाइप 1, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये टाइप 1। अब देखिए टाइप 2। देखिए टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अभी हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे भी। 2 रो में लोग बैठे हुए हैं, कितने भी हो सकते हैं, 5 5 4 4 6 6, कुछ भी हो सकते हैं। और ये एक दूसरे की तरफ देख रहा है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर ए यहाँ बैठा है, ए इस तरफ देख रहा है, लेट सपोज ए के अपोजिट बैठा है पी, तो पी का फेस ए की तरफ है और ए और पी बात कर रहे हैं। तो अब ये डायरेक्शन जो होगा ये ए का राइट होगा, और ये डायरेक्शन जो है ये ए का लेफ्ट होगा। लेकिन जब पी ए की तरफ देख रहा है तो ये डायरेक्शन जो है ये पी का राइट होगा, ये लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि पी का फेस उल्टी डायरेक्शन में, पी ए की तरफ फेस कर रहा है। तो अगर पी की जगह आप बैठे होते तो आपका ये राइट होता, और ये डायरेक्शन पी का लेफ्ट होगा। ये बात समझ में आती है। यहाँ पे राइट लेफ्ट नॉर्मल सामने देखने वालों से अलग है। अब देखिए टाइप 3। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कि एक ही रो में लोग बैठे होंगे, लेकिन कुछ लोग देखेंगे नॉर्थ, कुछ लोग देखेंगे साउथ। जैसे बचपन में आपने खो खो खेला होगा। खो खो एक गेम होता है जिसमें आप जिस डायरेक्शन में देख रहे होते हैं, आपके बगल वाला बंदा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखता है। 1 2 3 4 5 6 7। कुछ लोग एक रो में बैठे हैं, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो लेट सपोज अगर ए यहाँ बैठा हुआ है और ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो नॉर्थ चूंकि इंडिया के मैप में ऊपर की तरफ होता है तो मतलब ये नॉर्थ की तरफ मान लिया। तो ये डायरेक्शन जो होगा ये ए का राइट होगा, और ये डायरेक्शन जो है ये ए का लेफ्ट होगा। अगर बी इधर बैठा हुआ है और बी साउथ की तरफ देख रहा है, तो ये डायरेक्शन जो है ये बी का क्या होगा, राइट होगा, और ये डायरेक्शन जो है ये बी का लेफ्ट होगा। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है, देखो बेटा, जो रो होती है ना वो
वर्टिकल बनती है, उसे क्यू कह देते हैं, क्यू। जैसे दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पे या किसी भी रिजर्वेशन लाइन में या एयरपोर्ट वगैरह पे लोग आगे से पीछे की तरफ होते हैं। जैसे कहीं लिखा है लेट्स सपोज 7 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। अब पता क्या लगा क्यू, या तो क्यू का मतलब ही ये वर्टिकल रो, या फिर ऐसा लिखा होगा 7 पर्सन और 6 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ रो, ए इज 4 प्लेसेस अहेड ऑफ बी, ए बी के आगे है। तो देखो, अभी तक हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 है, इसमें आगे पीछे की बात नहीं है, यहाँ राइट लेफ्ट होता है। लेकिन टाइप 4 जो है उसमें आगे पीछे होगा, इसमें राइट लेफ्ट नहीं होगा। तो इसको मैंने मान लिया फ्रंट एंड, ये सबसे आगे बंदा है। तो ये लेट्स सो मैंने मान लिया रियर, सबसे पीछे है। तो अब आगे से पीछे लोग चलेंगे, तो मतलब ये रो वर्टिकल बनेगी। इसे कहते हैं क्यू। तो ये 3 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो अभी हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हमने एक डायरेक्शंस डिस्कस करे। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा पहले आपके लिए, फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर है क्लास का। अब देखिए सम बेसिक टर्म्स, जैसे लिखा है ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए एंड बी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ए एंड बी एक दूसरे के बगल में बैठे हो, एडजेसेंट टू ईच अदर का मतलब ए एंड बी एक दूसरे के बगल में बैठे या नेक्स्ट टू बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी लोग हो सकते हैं। अगर मैंने एक को यहाँ माना तो बी यहाँ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर एक को यहाँ माना तो बी यहाँ भी हो सकता है। अगल बगल कहीं भी हो सकता है। कई लोग कहेंगे सर ये यहाँ क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, मैंने तो एग्जाम्पल लिया है। बिल्कुल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। मैं नेक्स्ट टू ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, या ए एंड बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब ए एंड बी अगल बगल है, सिंपल सी बात ये बताना चाहता हूँ। अब ए सिटिंग 2 प्लेसेस टू लेफ्ट ऑफ बी, देखिए ए बी से 2 प्लेस लेफ्ट है, तो अगर बी यहाँ पर है तो ये बी का 1 प्लेस लेफ्ट है, और ये बी का 2 प्लेस लेफ्ट है, तो यहाँ पर ए है। अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। 2 प्लेसेस अवे मतलब या तो 2 प्लेस लेफ्ट या 2 प्लेस राइट, बीच में एक छोड़ के होता है। 3 प्लेसेस अवे मतलब 3 प्लेस या तो लेफ्ट या फिर 3 प्लेस राइट, बीच में दो छोड़ के होता है। तो कहीं लिखा है 3 प्लेस अवे, तो बीच में दो छोड़ के तीसरी प्लेस पर होगा। बीच में 3 छोड़ के चौथी प्लेस पर मत कर देना, वो 4 प्लेस अवे। 5 प्लेसेस अवे, बीच में 4 छोड़ के 5वीं प्लेस पे होगा। बस ये बात ध्यान रखनी है। अब अगला है ए इज 3 प्लेस टू राइट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। ए बी का 3 प्लेस राइट है, तो बी यहाँ, तो 1 2 3 ए यहीं पर होगा, 3 प्लेस राइट। ए एंड बी आर सिटिंग एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम्स का मतलब एक्सट्रीम एंड्स। तो सब लोग जानते हैं अगर ए यहाँ तो बी यहाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, सी ए एंड बी के बीच में बैठा हुआ है। इसका ये मतलब है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ए एंड बी के बीच में जितनी भी जगह होंगी, जैसे यहाँ पे एक ही जगह तो सी यहीं होगा, लेकिन अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ए यहाँ है और लेट सपोज बी यहाँ है, तो सी इन तीनों प्लेस में से कहीं भी हो सकता है। सी बीच में है ए और बी के, तो कहीं भी हो सकता है। सी यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सी यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सी यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर अगला पॉइंट है सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, सी ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो बीच में एक ही जगह है, तो यहीं पे सी होगा चाहिए, बीच में भी और एग्जैक्टली बीच में भी है। लेकिन अगर ऐसा होता, अब सी सिर्फ यहीं होगा,
मतलब सी जितनी दूर ए से होगा उतनी ही दूर बी से होगा, ए और बी के बिल्कुल बीच में होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ए यहाँ और आपका बी यहाँ, तो आपने सी यहाँ कर दिया तो ये बीच में है, एग्जैक्टली बीच में नहीं है। ऐसे ही सी यहाँ कर दिया तो ये ए और बी के बीच में है, लेकिन एग्जैक्टली बीच में नहीं है। एग्जैक्टली बीच का मतलब है जिन दो लोगों के एग्जैक्टली बीच के होने की बात हो रही है। जैसे यहाँ ए और बी के एग्जैक्टली बीच में सी है, तो ए और बी के एग्जैक्टली बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन होंगे। मतलब ए और बी के बीच में या तो एक पर्सन होगा, या 3 पर्सन होंगे, या 5 होंगे, या 7 होंगे, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा देखा। अब ये चलेगा ही नहीं, यहाँ पे ए और बी के बीच में तो सी हो सकता है, इस वाले केस में ए और बी के एग्जैक्टली बीच में सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ए और बी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 2 है। अगर आपने सी को यहाँ लिया, ये एग्जैक्टली बीच में नहीं है, यहाँ लिया तब भी एग्जैक्टली बीच में नहीं है। तो अगर कहीं एग्जैक्टली बीच में होने की बात हो रही है, तो जिन दो लोगों के एग्जैक्टली बीच में होने की बात हो रही है, उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन ऑड होंगे। वो 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से, पहले मैं करता हूँ, आपको सिर्फ देखना है। देखो मैं कैसे करता हूँ, ध्यान से सुनना। ए बी सी डी ई एफ जी 7 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। कुछ डायरेक्शंस भी गिवन। तो पहले 7 स्पेस बना लो। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं, पहले वहां से स्टार्ट करो जहां कुछ फिक्स हो रहा हो। जैसे बी एंड ई आर सिटिंग एट एक्सट्रीम, बी एंड ई एक्सट्रीम एंड्स पर है। तो अगर बी यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ई यहाँ हो जाए और बी यहाँ हो जाए। अब सी इज 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी ई के 2 प्लेस लेफ्ट में, तो ऊपर वाले केस में सी यहाँ होगा। इस वाले केस में ई के लेफ्ट में सी के लिए स्पेस नहीं है, तो ये वाला केस रॉन्ग हो गया। तो नीचे वाला केस रॉन्ग हो गया, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी। अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली बिटवीन है, तो देखो अभी एफ डी मुझे पता नहीं है, तो मैं किस साइड में लिख लूंगा, मतलब ऐसे लिख लूंगा। जैसे एफ ए डी ऐसा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है डी ए एफ। डी 1 पर्सन ए 1 पर्सन एफ, या एफ 1 पर्सन ए 1 पर्सन डी, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, जी इज नॉट एडजेसेंट टू सी, जी सी या सी जी, इस तरह के अरेंजमेंट नहीं चलेंगे। सी और जी अगल बगल नहीं हो सकते। वाइल सी इज एडजेसेंट टू डी, सी डी के बगल में होगा, तो या तो डी यहाँ होगा, या फिर बी ई सी, तो डी यहाँ भी हो सकता है। ये बात समझ में आती है? क्योंकि डी पता लग गया, अब मैं एफ और ए को अरेंज करूंगा, तो ध्यान से सुनना। एफ के लिए क्या क्या स्पेस है, तो ये वाला, ये वाला और ये वाला। चेक करते हैं, देखो बताओ, सोच कर बताओ, क्या एफ यहाँ हो सकता है? नहीं हो नो सकता, सर। क्योंकि फिर एफ और डी के नहीं। बीच में ए के लिए स्पेस नहीं बचेगा। एफ यहाँ नहीं हो सकता। एफ अगर यहाँ होता, तो एफ और डी के बीचों बीच सी आ गया, तो एफ यहाँ भी नहीं होगा। इस वाले केस में एफ सिर्फ यही होगा। तो फिर ए यहाँ हो जाएगा। अब जी यहाँ हो गया, लेकिन अब ये केस गलत हो गया, क्योंकि सी और जी अगल बगल आ गए, जो नहीं होने चाहिए थे। अब सोच के बताओ, देखो क्या इस जगह एफ हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एफ और डी के बीच में ए होना चाहिए था, यहाँ पे सी आ गया। अगर मैं एफ को यहाँ लेता, तो देखो ये भी गलत हो गया। क्यों? अब एफ और डी के बीचों बीच दो लोग आ गए, जबकि एफ और डी के एग्जैक्टली बीच में ए होना चाहिए था। तो वो तभी पॉसिबल है जब एफ और डी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन ऑड होंगे। यहाँ पे तो ए अरेंज नहीं हो पाएगा फिर, तो इसलिए एफ सिर्फ यही होगा। अब देखिए, ए यहाँ हो जाएगा, एफ एंड डी के बिल्कुल बीच में ए हो गया, एफ एंड डी के बिल्कुल बीच में ए हो गया, तो जी यहाँ हो गया। केस अरेंज हो गया है, सीटिंग अरेंजमेंट बन चुका है। इस वाले केस को देख के आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हु इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ जी? जी का 2 प्लेस राइट कौन है? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नीचे अब ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब गिवन ऑप्शन में से कौन सा। चेक करते हैं,
फर्स्ट ऑप्शन बोलता है डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी। डी बी और जी के बिल्कुल बीच में नहीं है, ये बात तो गलत है। ए इज 3 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई का 3 प्लेस लेफ्ट है ए, बिल्कुल बात सही है। ई का 1 प्लेस लेफ्ट है डी। ई का 2 प्लेस लेफ्ट है सी। ई का 3 प्लेस लेफ्ट है ए। तो ए ई से 3 प्लेस लेफ्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं और करूंगा ताकि आपको फील आ जाए, अंदर से फील गुड फैक्टर अच्छा आना चाहिए, तभी क्वेश्चन को करने में मजा आता है। एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ आपके लिए, एक पूरा सेट ये वाला। देखिए 7 पर्सन है महावेश में, एम एन आर एस डी वी एंड जी। मैं नाम लिख लेता हूँ, एम एन आर एस डी वी जी, ये 7 लोग। तो 7 स्पेस बना देता हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कई लोग मन मारा हो सर आप ज्यादा केस क्यों बनाते हैं, एलआर में अक्सर एक से ज्यादा केस बन जाते हैं, तो अपने साथ बफर लेके चलो, जरूरत नहीं पड़ेगी हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 केसेस लेके चला गया। देखते हैं, गणित इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड डी। नहीं, इससे पहले पॉइंट रह गया। नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ विनीत इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ रजनीश। ये पॉइंट क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल खराब पॉइंट है, तो यहाँ से कुछ भी अरेंज नहीं हो पाएगा। बस इस लाइन का ये मतलब है जितने लोग विनीत के लेफ्ट में हैं उतने लोग रजनीश के राइट में हैं। तो अगर विनीत के लेफ्ट में नंबर ऑफ पर्सन 1 होंगे तो रजनीश के राइट में नंबर ऑफ पर्सन 1 होंगे। विनीत के लेफ्ट में नंबर ऑफ पर्सन 2 होंगे तो रजनीश के राइट में 2 होंगे। विनीत के लेफ्ट में 3 होंगे तो रजनीश के राइट में 3 होंगे। ऐसे कुछ और भी हो सकता है, तो देयर वुड बी एन नंबर ऑफ केसेस। तो इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं, जितने लोग विनीत के लेफ्ट में हैं उतने लोग रजनीश के राइट में हैं, बस। गणित इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन, यहाँ अगेन एग्जैक्टली बिटवीन है, ये बात बहुत ध्यान देनी है। लेकिन अभी तक हमारे पास एस और डी अरेंज नहीं हो पाए, तो मैं साइड में क्या लिखूंगा, एस जी डी ऐसा हो सकता है, डी जी एस ऐसा भी हो सकता है, डी 1 पर्सन जी 1 पर्सन एस ऐसा भी हो सकता है, एग्जैक्टली बीच में है, तो एस 1 पर्सन जी 1 पर्सन डी ऐसा भी हो सकता है। दिनेश इज टू द राइट ऑफ रजनीश। दिनेश रजनीश के राइट में है। अब कितना राइट ये नहीं मालूम, 1 प्लेस राइट, 2 प्लेस राइट, इमीडिएट राइट पता नहीं, तो मैंने लिख लिया ऐसे। वी इज सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, यहाँ मुझे क्लू मिल गया, क्योंकि सेकंड राइट एक्सट्रीम से पता लग गया वी यहाँ पर है। और डी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पॉइंट, दिनेश डी इज 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ एन। डी जो है वो एन के 2 प्लेस लेफ्ट में है, तो एन का 1 प्लेस लेफ्ट, एन का 2 प्लेस लेफ्ट, एन का 2 प्लेस लेफ्ट डी है। तो मैंने ये रफ डायग्राम बना के, बड़ा फायदा होता है, इससे चीजें जल्दी अरेंज हो जाती हैं। अब देखो, जितने लोग वी के लेफ्ट में उतने आर के राइट में, तो देखो वी के लेफ्ट में कितने, क्योंकि वी अरेंज हो गया है, तो वी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5, तो आर ऐसी जगह होगा कि उसके राइट में 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5, तो आर यहीं पर होगा। आप देखो वी के लेफ्ट में 5, आर के राइट में 5, आर यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया। अब देखो आर के राइट में है डी, तो डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है। वन मोर केस, 1 2 3 4 5 6 7 वी, और ये था आर, तो डी यहाँ भी हो सकता है। अब इसमें से कुछ केसेस रॉन्ग हो जाएंगे, देखिए क्यों। डी के राइट में 2 प्लेसेस पे एन है, यहाँ तो डी के राइट में स्पेस ही नहीं, गलत हो गया। इस वाले केस में एन यहाँ होगा, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि डी के राइट में 2 प्लेसेस पे वी आ गया, होना चाहिए एन। इस वाले केस में एन यहाँ होगा, जो गलत है उनको हटा देता हूँ। अब देखते हैं जरा, ध्यान से सुनना। अब चूंकि डी अरेंज हो गया है, एस और डी के बीचों बीच कौन था, जी। देखो, क्या एस इस वाली पोजीशन पे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अब एस और डी के बीचों बीच आर आ गया। अगर मैं एस को यहाँ लूँ तो फिर से गलती, फिर डी और एस के बीच में कोई जगह नहीं है जी के लिए। अगर मैं एस को यहाँ लूँ तो अब डी और एस के बिल्कुल बीचों बीच एन हो गया, होना चाहिए गणित जी। एस यहाँ भी नहीं हो सकता, तो ये वाला केस रॉन्ग है, क्योंकि इस केस में एस अरेंज नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखो, एस यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि एस और डी के बीचों बीच स्पेस नहीं बचेगा, तो एस यहाँ नहीं होगा। देखो, तो या तो एस यहाँ होगा, या फिर 1 2 3 4 5 6 7
ये था आर बी डी एन, या फिर एस यहाँ होगा। इस केस में जी यहाँ होगा, इस केस में जी यहाँ होगा। जी एस और डी के बीचों बीच में है। इस केस में एम यहाँ हो गया और इस केस में एम यहाँ हो गया। तो ये दो केस बन गए हैं, दोनों ही केसेस सही हैं और दोनों केसेस में सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, टू अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है, कंडीशन बेस्ड है कि हमें कंडीशन दी है एम इमीडिएट लेफ्ट है डी के। तो इन दोनों केसेस में से मैं वो वाला केस देखूंगा जहां पे एम डी का इमीडिएट लेफ्ट होगा। तो देखो एम डी का इमीडिएट लेफ्ट इस वाले केस में है, ऑल्दो दोनों केस सही है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन का आंसर नीचे वाले केस से होगा क्योंकि वो कंडीशन इस वाले केस में सेटिस्फाई हो रही है। देन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर का इमीडिएट राइट कौन है, गणित। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया गणित। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है टू अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, टू केसेस आर पॉसिबल। 5 to 7 ये क्वेश्चन सबको करना है। ये तो डेटा है, आपके मन में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कहाँ है, क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर है। तो एक काम करो, पहले अपने मोबाइल से इन तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। जब आपको डेटा दिखाऊंगा वही स्लाइड रखूंगा मैं, करो सॉल्व। अब आप करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। 6 किड्स हैं ABCDEF, और वो 6 सुपर हीरोज लाइक करते हैं। उनके नाम मैंने स्पाइडरमैन, वॉल्वरिन, हरकुलिस, बैटमैन, हल्क एंड सुपरमैन। ठीक है, और वो लोग एक रो में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। देखते हैं। There are 3 kids who like Batman between the one who like Batman and the one who like Wolverine. जो बैटमैन को लाइक करता है उसके और जो वोल्वरीन को लाइक करता है उनके बीच में 3 बच्चे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैटमैन और वोल्वरीन अपनी पोजीशन स्वैप कर ले। मतलब बैटमैन वाली जगह वोल्वरीन आ जाए और वोल्वरीन वाली जगह बैटमैन आ जाए, आपस में स्वैप कर ले, तो बीच में 3 लोग हो गए। एफ लाइक हरकुलिस। एफ किसको लाइक करता है, हरकुलिस को। एंड इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वन हु लाइक सुपरमैन, और ये सुपरमैन के बगल में खड़ा हुआ है। तो सुपरमैन यहाँ भी हो सकता है, बट नॉट नेक्स्ट टू एम ई। मतलब एफ ई के बगल में नहीं है, एफ ई या ई एफ, ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं होंगे। द वन हु लाइक हल्क इज स्टैंडिंग एट वन एक्सट्रीम एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ एलन। यहाँ से मेरे को क्लू मिल गया। क्या मिल गया, जो बंदा हल्क को लाइक करता है वो एक एक्सट्रीम एंड पे है। तो हल्क वाला बंदा ये हो गया, या ये भी हो सकता है हल्क वाला बंदा ये हो जाए, और ये हल्क वाला बंदा एलन के लेफ्ट में है, मतलब एलन इसके राइट में होगा। तो ये वाला केस गलत हो गया क्योंकि इसके राइट में एलन के लिए स्पेस नहीं है। तो ये वाला केस गलत है। क्रिस्टोफर इज स्टैंडिंग 3 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एमी। एमी का 1 प्लेस लेफ्ट, 2 प्लेस लेफ्ट, 3 प्लेस लेफ्ट क्रिस्टोफर। एंड बॉबी डजंट लाइक हल्क। बॉबी हल्क को लाइक नहीं करता। एलन हु लाइक बैटमैन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वन हु लाइक सुपरमैन। एलन किसको लाइक करता है, बैटमैन को, और ये सुपरमैन के बगल में है। तो सुपरमैन यहाँ भी हो सकता है, देखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ये तो है हल्क। अब देखो ये, आप ये देखो, बैटमैन और वोल्वरिन के बीच में 3 लोग हैं, तो ये 5 लोग होंगे। बैटमैन और वोल्वरिन को मिला के 5 लोग हो गए। तो तभी अरेंज हो सकता है। देखो एक तो हल्क हो गया, वो 5 लोग यही तो हैं। मतलब अगर ये बैटमैन तो ये वोल्वरिन, और कहीं नहीं आ सकता बैटमैन वोल्वरिन। बस आप क्या कर सकते हैं, हल्क को यहीं पे रखिए
दोनों को स्वैप करा दीजिए, ये हो गया वोल्वरिन और ये हो गया बैटमैन। बैटमैन को लाइक कौन करता है? ए। और बैटमैन के बगल में कौन है? सुपरमैन। तो इस वाले केस में सुपरमैन यहाँ होगा, इस वाले केस में सुपरमैन यहाँ होगा, और सुपरमैन के बगल में कौन है? हरकुलिस। तो यहाँ पे हरकुलिस ये हो गया जो कि एफ है, यहाँ पर हरकुलिस ये होगा, ये एफ है। हर एक ही बचता है, स्पाइडरमैन। अब देखो सुपर हीरो सारे अरेंज हो गए हैं, अब लोगों के नाम अरेंज करते हैं। देखो पहले ये वाला केस देखो, एफ के बगल में ई नहीं है तो ई यहाँ नहीं हो सकता, ई यहाँ नहीं हो सकता। देखो ई यहाँ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ई के लेफ्ट में दो छोड़ के फिर सी है, यहाँ तो ई के लेफ्ट में स्पेस नहीं। तो इस वाले केस में अगर ई होगा तो सिर्फ यही होगा और कहीं नहीं हो सकता। ऊपर वाले केस में ई सिर्फ एक्सट्रीम राइट एंड पे हो सकता है। नीचे वाले केस में देखो ई यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ई के लेफ्ट में एक ही जगह बची, जबकि ई के लेफ्ट में दो छोड़ के फिर सी है। तो ई यहाँ भी नहीं हो सकता, फिर तो सी बाहर निकल जाएगा। तो नीचे वाला केस पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि ई अरेंज नहीं हो पाएगा। तो नीचे वाला केस पूरी तरीके से रॉन्ग है। अब देखो ई के लेफ्ट में दो छोड़ के सी, तो एक दो तो यहाँ पे सी हो गया। अब बचता है बॉबी। हल्क को बॉबी लाइक नहीं करता, तो हल्क वाला बंदा बॉबी नहीं है, तो बॉबी यहाँ आएगा। तो ये कौन है? ये है ड्रेक। बस ये वाला केस बन गया। आप इस केस को देख के सारे आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था हु लाइक स्पाइडरमैन, वो हो गया बॉबी। अगला क्वेश्चन था हु इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ ड्रेक, आंसर इज नो वन। ड्रेक सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, उसके लेफ्ट में कोई भी नहीं है, आंसर इज नो वन। और उसका अगला क्वेश्चन है हु इज स्टैंडिंग एट द लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम, आंसर आएगा ड्रेक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बॉबी, दूसरे का आंसर है नो वन, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ड्रेक। ये वाला क्वेश्चन करिए, करिए सब लोग सॉल्व। देखिए करते हैं। 7% स्वाति, प्रीति, दीप्ति, कीर्ति, प्रगति, रीति, हराती आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। क्यू मतलब आगे से पीछे वर्टिकल रो। 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया रियर। देखते हैं। प्रीति इज स्टैंडिंग बिहाइंड ओनली वन पर्सन। प्रीति सिर्फ एक पर्सन के पीछे है, तो प्रीति यहाँ होगी। प्रीति के आगे एक ही बंदा है। स्वाति इज बिहाइंड प्रीति एंड अहेड ऑफ रीति। स्वाति जो है ये प्रीति के तो पीछे है और रीति आगे है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तीनों एक साथ है। हो सकता है स्वाति प्रीति के बीच में कुछ लोग हों, या स्वाति रीति के बीच में कुछ लोग हों, या तीनों एक साथ हों, ये भी हो सकता है। ओनली टू पर्सन आर स्टैंडिंग बिहाइंड हराती, तो हराती यहाँ होगी, हराती के पीछे दो लोग हैं। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ रीति इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड कीर्ति। जितने लोग रीति के आगे हैं उतने ही सेम लोग कीर्ति के पीछे हैं। तो अगर रीति के आगे एक, कीर्ति के पीछे एक, रीति के आगे दो, कीर्ति के पीछे दो, रीति के आगे तीन, कीर्ति के पीछे तीन, कुछ भी हो सकता है। प्रगति इज अहेड ऑफ दीप्ति। प्रगति जो है वो दीप्ति के आगे। हु इज नॉट द सेकंड पर्सन फ्रॉम द रियर एंड, हु कौन है? दीप्ति। तो दीप्ति रियर एंड से सेकंड पर्सन नहीं है, दीप्ति यहाँ नहीं। देखते हैं, मैं कलर भी चेंज करता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, देखो रीति यहाँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती?
क्योंकि रीति के आगे स्वाति है, उसके आगे प्रीति है, तो रीति अगर यहाँ होती उसके आगे स्वाति नहीं हो पाती। रीति यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्रीति बैठी हुई है। रीति यहाँ भी नहीं हो सकती क्योंकि फिर प्रीति और रीति के बीच में स्वाति नहीं आ पाएगी। अगर रीति यहाँ हो गई तो इसके बीच में, प्रीति के बीच में स्वाति नहीं आ पाएगी। अब देखो ध्यान से सुनना, रीति यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ हराती है। देखो रीति यहाँ भी नहीं होगी, देखो क्यों। मान लो रीति यहाँ हो गई तो इसके आगे कितने लोग हो गए, 1 2 3। तो रीति के आगे 3 लोग, तो कीर्ति के पीछे 3 लोग, तो कीर्ति भी यही होगी। एक पोजीशन में 2 लोग तो नहीं बैठ सकते ना, तो यहाँ पे रीति कीर्ति दोनों नहीं होंगे। मैं रीति की बात कर रहा हूँ, रीति यहाँ नहीं होगी। देखो रीति यहाँ भी नहीं होगी, देखो क्यों। क्योंकि मान लो अगर रीति यहाँ हो जाती है तो इसके आगे 1 2 3 4 5, इसके आगे 5 लोग, तो कीर्ति के पीछे 5 लोग होंगे, तो कीर्ति फिर प्रीति वाली जगह होगी, तभी पीछे 5 होंगे। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी प्रीति बैठी हुई है ना, तो कीर्ति नहीं हो सकती, इसलिए रीति यहाँ नहीं होगी। तो रीति के लिए एक ही जगह बचती है, सबसे लास्ट। ये बात सबको समझ में आती है, रीति सबसे लास्ट में होगी। तो फिर कीर्ति यहाँ हो गई, रीति के आगे 6 लोग, कीर्ति के पीछे 6 लोग। देखिए दीप्ति यहाँ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए दीप्ति यहाँ भी नहीं होगी क्योंकि दीप्ति अगर यहाँ होती तो फिर इसके आगे प्रगति नहीं हो पाती, इसलिए दीप्ति यहीं होगी। दीप्ति के लिए एक ही स्पेस है। अब दीप्ति के आगे प्रगति, तो प्रगति सिर्फ यहीं हो सकती है। एक ही लड़की बचती है, कौन, स्वाति। स्वाति बचती है, बस अरेंजमेंट बन गया है। हु इज स्टैंडिंग इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ हराती, हराती के इमीडिएटली आगे कौन है, दीप्ति। पोजीशन ऑफ स्वाति फ्रॉम द फ्रंट एंड, 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन पर है फ्रंट एंड से। हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रीति, रीति सबसे लास्ट में, 1 2 3 4 5 6। अगला क्वेश्चन करते हैं। सबको ये क्वेश्चन करना है। अगेन इसके क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर है, तो इन क्वेश्चंस का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, करिए सॉल्व। देखिए सब करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एक ही रो में लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है। देखो जरा, 7 पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देख, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। नेहा इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम लोकेश। नेहा 3 प्लेस अवे लोकेश से, तो ये नहीं गिवन लेफ्ट या राइट। तो नेहा और लोकेश के बीच में 2 लोग होंगे। एंड इज सेकंड टू द राइट ऑफ मोहित हु फेसेस साउथ। सेकंड टू द राइट ऑफ मोहित कौन है, नेहा है, और मोहित साउथ देख रहा है। तो देखो मोहित साउथ देख रहा है, तो मोहित का राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका फर्स्ट राइट, सेकंड राइट ये होगी नेहा। लोकेश सिट एट एन एंड, मेरे को एक क्लू मिल गया, तो लोकेश एक एंड पर बैठा हुआ है। मोहित एंड लोकेश आर नॉट एडजेसेंट। मोहित लोकेश या लोकेश मोहित, इस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं चलेंगे। एंड आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, लोकेश और मोहित का डायरेक्शन अलग अलग है। तो मोहित देख रहा है साउथ, तो लोकेश देखेगा नॉर्थ। अब देखिए पहले यहाँ पे अरेंज करते हैं थोड़ा बहुत। लोकेश और नेहा के बीच में 2 लोग थे, तो नेहा यहीं पर होगी। इस केस में नेहा यहाँ पर होगी, तो मोहित यहाँ हो गया। मोहित साउथ देख रहा है, इस केस में मोहित यहाँ होगा, मोहित साउथ देख रहा है। ये वाला केस रॉन्ग हो गया क्योंकि मोहित और लोकेश अगल बगल हो गए, क्योंकि नहीं होने चाहिए। हटा देते हैं इसको। अब देखते हैं, इंदिरा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नेहा। अब ये नेहा का डायरेक्शन नहीं मालूम, मैं रफ में मारता हूँ, रफ में। अगर नेहा नॉर्थ देखेगी तो इंदिरा इमीडिएट लेफ्ट यहीं होगी, और नेहा अगर साउथ देखेगी तो इंदिरा, तो यहाँ का लेफ्ट फिर यहाँ होगा, तो इंदिरा यहाँ होगी इमीडिएट लेफ्ट। जॉन इज एडजेसेंट टू नीदर मोहित नॉर इंदिरा।
जॉन मोहित के बगल में भी नहीं है, जॉन इंदिरा के बगल में भी नहीं है, तो मोहित जॉन, इंदिरा जॉन, ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं चलेंगे। कृष्णा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इंदिरा। कृष्णा जो है वो इंदिरा के सेकंड लेफ्ट में है। अभी इंदिरा का डायरेक्शन नहीं मालूम, लेकिन अगली लाइन से पता लग जाएगा इंदिरा एंड नेहा फेस डिफरेंट डायरेक्शन। तो जब नेहा नॉर्थ देखेगी तो इंदिरा साउथ देखेगी, जब नेहा साउथ तो इंदिरा नॉर्थ देखेगी। अब इस लाइन पे बैक आ जाओ। कृष्णा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इंदिरा। कृष्णा इंदिरा का सेकंड लेफ्ट, तो इस वाले केस में जब इंदिरा साउथ देख रही है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, फर्स्ट लेफ्ट नेहा, सेकंड लेफ्ट कृष्णा। जब इंदिरा नॉर्थ देख रही तो लेफ्ट ये होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट नेहा, सेकंड लेफ्ट कृष्णा। ओजस्वी इज टू द लेफ्ट ऑफ जॉन एंड राइट ऑफ कृष्णा। ओजस्वी जॉन के लेफ्ट में, कृष्णा के राइट में, और ओजस्वी नॉर्थ देखता है। बाद में देखते हैं इन सब चीजों को। अब देखो जरा, नेहा से शुरू करते हैं। नेहा नॉर्थ भी देख सकती है, और दूसरा केस नेहा साउथ देख सकती है। जब नेहा नॉर्थ देखेगी तो ये वाला केस होगा INK। INK, इसमें इंदिरा साउथ देखेगी। जब नेहा साउथ देखेगी तो ये वाला केस होगा KNI। इसमें इंदिरा नॉर्थ देखेगी। अब जरा ध्यान से देखो, देखो ये वाला केस रॉन्ग हो गया। देखो क्यों रॉन्ग क्यों हो गया है। जे यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि जॉन मोहित के बगल में नहीं हो सकता है, और जॉन इंदिरा के बगल में भी नहीं है, तो जॉन यहाँ भी नहीं हो सकता, तो जॉन यहाँ भी नहीं हो सकता, जॉन यहाँ भी नहीं हो सकता, तो ये केस रॉन्ग है। अगले केस में जॉन मोहित के बगल में, तो जॉन यहाँ होगा, तो ओजस्वी यहाँ होगा। सबसे लास्ट लाइन क्या कह रहा है, ओजस्वी फेसेस नॉर्थ। ओजस्वी नॉर्थ देख रहा है। इससे सेकंड लास्ट लाइन क्या बोलता है, ओजस्वी इज टू द लेफ्ट ऑफ जॉन एंड राइट ऑफ कृष्णा। ओजस्वी जो है वो जॉन के लेफ्ट में। अब सोच के देखो, ओजस्वी जॉन के लेफ्ट में कब होगा, जब जॉन साउथ देखेगा तभी तो जॉन के लेफ्ट में होगा। और कृष्णा के राइट में, तो कृष्णा नॉर्थ देखेगा तभी तो कृष्णा के राइट में होगा। तो सब लोगों का सब कुछ पता लग गया, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन नॉर्थ देख रहा है, कौन साउथ देख रहा है, सब पता लग गया है। केस अरेंज हो गया है। आप इस अरेंजमेंट को देख के गिवन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ ओजस्वी। आंसर आएगा एट द एंड ऑफ द रो। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग फेसिंग साउथ, 1 2 3। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कृष्णा। कृष्णा नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट जॉन। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जॉन एंड ओजस्वी। जॉन एंड ओजस्वी के बीच में ये 4 लोग हैं, तो जॉन ओजस्वी के बीच में कितने लोग हैं, 4। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जॉन एंड ओजस्वी, आंसर आ गया 4 पर्सन। ये क्वेश्चन करिए, बहुत फोकस चाहिए इसके लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, करिए सॉल्व। सब लोग देखेंगे अब, बहुत फोकस चाहिए इसके लिए। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे 2 रो में लोग बैठे हुए हैं, और दोनों रो में 6 6 लोग बैठे हुए हैं। एक नीट A to F, ये लोग सब नॉर्थ देख रहे हैं, और दूसरी रो में P से लेके U तक ये लोग सबके सब साउथ देख रहे हैं। अब जो लोग साउथ देख रहे हैं उनके लिए ये क्या होगा, लेफ्ट, सॉरी राइट होगा ये। और ये क्या होगा, लेफ्ट। जो लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं उनके लिए ये क्या होगा, लेफ्ट, और ये क्या होगा, राइट। ये बात ध्यान रखनी।
एक दो केस और बना लेते हैं, शायद जरूरत पड़े। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। बी तो नॉर्थ में दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ सब लोग नॉर्थ में दिख रहा है, बी सी का इमीडिएट लेफ्ट है। तो कुछ ऐसा होगा, बी सी का इमीडिएट लेफ्ट। मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इनके बीच में और कोई नहीं आएगा। सी का इमीडिएट लेफ्ट है बी। हु डज नॉट फेस क्यू, मतलब सी क्यू को फेस नहीं करेगा। क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। पी क्यू आर सब साउथ देख रहे हैं, तो आर का लेफ्ट ये होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट होगा क्यू। नीदर क्यू नॉर सी सिट एट द एंड्स। क्यू एंड सी इनमें से कोई भी एंड पे नहीं बैठा है। बी इज टू द राइट ऑफ एफ एंड डी। बी जो है ये एफ एंड डी दोनों के राइट में है। अब एफ डी आपस में कौन राइट, इसमें ये नहीं मालूम, और कितना राइट में एफ डी के बी है ये भी नहीं मालूम, लेकिन बी एफ डी दोनों के राइट। डी फेसेस द पर्सन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। देखिए डी जिसको फेस कर रहा है, ये बंदा टी का थर्ड राइट है, तो टी साउथ देख रहा है तो टी का राइट यही तो होगा। डी के ऑपोजिट जो भी है वो टी का थर्ड राइट है, और टी किसको फेस कर रहा है, ई को। अब सब लोग पहले बोर्ड पे देखेंगे, जो बंदा डी के ऑपोजिट है, वो बंदा जो भी है उसके और टी के बीच में दो लोग हैं, तो डी और ई के बीच में भी दो लोग होंगे, ये बात समझ में आती है। अदरवाइज सिमेट्री बिगड़ जाएगी। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ए। जो बंदा ए को फेस कर रहा है, इसका लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट है पी। तो पी और एस अगल बगल नहीं है, ऐसा बोला गया है। अब देखो ध्यान से देखो, देखो सी यहां नहीं हो सकता, सी यहां नहीं हो सकता, सी एंड पे नहीं है, ये लिखा हुआ है। सी एंड पे नहीं है, देखो सी यहाँ भी नहीं होगा, देखो क्यों नहीं होगा। सी अगर यहाँ होता तो यहाँ पे बी होता, फिर बी के लेफ्ट में एफ डी नहीं हो पाता, क्योंकि बी के लेफ्ट में एफ एंड डी तो नहीं हो पाते, तो सी यहाँ भी नहीं होगा। देखो सी यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर सी यहाँ होता तो बी तो यहाँ होता, लेकिन अब बी के लेफ्ट में एक ही जगह बची है, तो एफ डी दो लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए बी सी यहाँ नहीं होंगे। तो या तो सी यहाँ होगा, या फिर दूसरा केस सी यहाँ होगा। इस केस में बी यहाँ हो गया, इस केस में बी यहाँ हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इस वाले केस में ये जो दो जगह हैं ये एफ डी के लिए है, एफ डी। लेकिन रुक जाओ, इसमें अगर आपने डी को यहाँ लिया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। देखो गड़बड़ क्यों हो जाएगी, ध्यान से सुनो। ये देखो, डी के राइट में दो छोड़ के ई है, डी के राइट में दो छोड़ के फिर ई है, तो डी के राइट में दो छोड़ के तो सी हो गया ना, होना चाहिए ई। तो इसलिए डी यहाँ नहीं होगा, तो इसलिए डी यहाँ होगा और एफ यहाँ होगा। ऐसे ही नीचे वाले केस में डी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सी वाली जगह ई आता। डी यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर बी वाली जगह ई आता। डी के राइट में दो छोड़ के तो ई होना चाहिए, इसलिए डी यहीं होगा। अब इसमें दो केस बनेंगे, एफ यहाँ भी हो सकता है, या फिर एफ यहाँ भी हो सकता है। इस केस में ई यहाँ हो गया, डी के राइट में दो छोड़ के ई। इस केस में ई यहाँ हो गया, इस केस में ई यहाँ हो गया। इस केस में एक ही बचता है, केवल ए। तो ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर। ई के ऑपोजिट है टी, तो ई के ऑपोजिट टी, ई के ऑपोजिट टी, ई के ऑपोजिट टी। अब इस वाले केस में देखो, क्यू यहाँ नहीं हो सकता है एंड पर, और क्यू यहाँ नहीं हो सकता है एंड पर। क्यू सी के ऑपोजिट भी नहीं है। अब देखो, अगर क्यू यहाँ होता तो देखो क्यू के राइट में, क्योंकि क्यू साउथ देख रहा है, तो क्यू के राइट में दो छोड़ के आर है, तो क्यू के राइट में दो ही जगह बची है, तो आर तो बाहर निकल जाएगा, तो क्यू यहाँ भी नहीं होगा। क्यू को यहाँ लेंगे तो भी राइट में एक ही जगह बची है, तो आर बाहर निकल जाएगा, तो क्यू यहाँ भी नहीं होगा। ये वाला केस ही रॉन्ग है, ये वाला केस गलत है। यहाँ देखो सी के ऑपोजिट क्यू नहीं हो सकता है, क्यू के लिए एक ही जगह बचती है सिर्फ यहाँ, तो आर यहाँ होगा।
क्यू इससे राइट में नहीं हो सकता, फिर आर बाहर निकल जाएगा। क्यू यहाँ होगा तो आर यहाँ होगा। अब देखो ये वाला केस रॉन्ग हो गया, देखो क्यों। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला ए के ऑपोजिट जो भी है, तो ए के ऑपोजिट जो भी है इसके लेफ्ट में एक छोड़ के पी आना चाहिए, यहाँ तो क्यू आ रहा है। ए के ऑपोजिट जो भी है इसके लेफ्ट में एक छोड़ के पी आना चाहिए, यहाँ क्यू आ रहा है, तो ये भी गलत है। ये वाला केस भी रॉन्ग है। ए के ऑपोजिट जो भी है इसके लेफ्ट में एक छोड़ के यहाँ पे पी होगा। अब पी के बगल में एस नहीं हो सकता, तो एस यहाँ होगा और यू यहाँ होगा। ये वाला केस बन चुका है, आप इसको देख के आंसर करें, बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। इस वाले केस को देखकर आप आंसर करेंगे। जब इंफॉर्मेशन रेंज होगी तो क्वेश्चन आराम से हो ही जाएंगे। अब देखिए, हु फेसेस एफ, यू। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्योंकि पी साउथ देख रहा है, पी का लेफ्ट ये होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट क्यू, सेकंड लेफ्ट एस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लास्ट ऑप्शन सही है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी का फर्स्ट लेफ्ट है एफ, डी का सेकंड लेफ्ट है ए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का थर्ड राइट है पी, तो टी का फर्स्ट राइट एस, को टी साउथ देख रहा है, टी का सेकंड राइट क्यू, टी का थर्ड राइट है पी, थर्ड टू द राइट। करेक्ट आंसर ये हो, यही LR1 है। अब थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हमने ये क्वेश्चन किया, ये वाला जो ऐसा क्वेश्चन था, इसमें दो रो में लोग बैठे हुए थे, दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे थे। इससे पहले ये क्वेश्चन था जहाँ पे एक ही रो में लोग बैठे थे, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे थे, कुछ लोग साउथ देख रहे थे। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें लोग वर्टिकल रो में थे, क्यू में थे। और इससे पहले अच्छी बेसिक क्वेश्चन थे जहाँ पे लोग एक ही रो में बैठे हुए थे और सब लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे थे। तो जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमने सारे टाइप के काफी क्वेश्चंस करे। अब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे,